क्या इस गिरते बाजार में इस स्टॉक के ऊपर निवेश करना सही रहेगा? क्यों ये स्टॉक इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बावजूद भी कुछ लेवल्स है जिसे ये तोड़ नहीं रहा है? तो क्या बॉटम फिशिंग के लिए स्टॉक अच्छा है? आने वाले समय में स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों इस एक स्टॉक में मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इस स्टॉक के ऊपर अभी वीडियो बनाना उतना ज़्यादा मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा था, और कईयों का ये मानना था क्या ये स्टॉक खराब हो चुका है, इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया? कि लगभग 1.5 महीने पहले के आसपास मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, और जिस तरह मैंने बात कही थी स्टॉक एग्जैक्टली उसी तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो लोगों को ये लग रहा है, या आप कह सकते हैं जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर स्टॉक में आगे करना क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये आज भी एक्सपेंसिव है। कई कई निवेशक इसमें 400, 450 और भी बहुत ऊपर इस तरह फंसे हुए हैं। तो क्या ये निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है या अभी और गिरावट हो सकती है, और बिजनेस फ्यूचर को लेकर के क्या कहना है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इतनी ज़्यादा क्वेरी स्टॉक में आई कि इसमें वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, तो इसमें फिनेंशियल और तमाम चीज़ों की बजाय थोड़े बिग पिक्चर में फोकस करेंगे। बात करने जा रहा हूँ दोस्तों मैं लेटेंट व्यू का। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, अभी जो गिरावट है ना, आप देखेंगे तमाम स्टॉक्स में हो रही है। लेटेंट व्यू 330 को भी नीचे जा करके बट 320 के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और एट मैक्स 290 टू 300 इसको तोड़ना लेटेंट व्यू के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये तो कुछ टेक्निकल बातें होंगी, लेकिन हाँ 290 अगर ये तोड़ेगा दोस्तों, मुझे उसके बाद सीधा स्टॉक 250 जाता दिखाई दे रहा है अगर तोड़ता है तो। ठीक है, लेकिन उसके चांसेस मुझे अभी बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, कईयों का ये मानना है कभी भागा क्यों नहीं स्टॉक। देखिए, भागने की प्रॉब्लम ये नहीं है, स्टॉक को एक समय इतना ज़्यादा यूफोरिया बना दिया गया था, सिर्फ खरीदो खरीदो। ये स्टॉक 450, 500 में पता नहीं क्यों निवेशक बहुत आतुरता से खरीद रहे थे, और वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अब तो थोड़ा महंगा लग रहा है। भाई अभी ये महंगा तो है, उस समय तो वो बहुत एक्सपेंसिव था, वो लेने लायक ही स्टॉक नहीं था दोस्तों। ठीक है, करेंटली मुझे लगता है स्टॉक एक्सपेंसिव है, गिरावट शायद 10%, 12% और हो सकती है, इसमें मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन फंडामेंटल वाइज कंपनी बहुत बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, कंपनी की जो बिजनेस है, जो यूएस फोकस बिजनेस है, वो बहुत शानदार कर रहे हैं। जो इनका टेक्नोलॉजिकल वर्टिकल है वो बहुत शानदार आगे काम कर रहा है दोस्तों, और कंपनी भी ये बात समझ रही है, और आने वाले समय में इस ग्रोथ जारी रहे आगे। कंपनी का कहना है कि भाई जो अन्य वर्टिकल्स हैं जैसे बीएफएसआई वर्टिकल और अन्य जो बिजनेस वर्टिकल है उसमें फोकस करेगी, ताकि जो अपना बिजनेस को आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाई कर पाए। इतना ही नहीं, यूएस में इनका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक तरफ से कंसंट्रेशन है, तो कंपनी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ यूरोप में ढूंढ रही है, यूरोप में अपनी बिजनेस को लगातार फैलाने की कोशिश कर रही है। आप अगर देखेंगे लेटेंट व्यू का ना दोस्तों, इस कंपनी के 61 जो क्लाइंट्स हैं उसमें से अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 30 के आसपास, अगर मैं आपसे एग्जैक्टली बताऊं तो लगभग, जी हाँ, 30 के आसपास फॉर्चून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। कैसे? आपने एडोबी का नाम सुना होगा, जी हाँ, एडोबी का आपने नाम सुना होगा, वो इसके क्लाइंट हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ऊबर 24/7, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं दोस्तों, एक रिटेल चैनल 24/7। तो एज अ क्लाइंट वाइज, एज अ बिजनेस वाइज कहीं कोई इशू नहीं है। और लेटेंट व्यू तो दोस्तों देखिए, एनालिटिक्स बिजनेस में है, अगर थोड़ी स्लो डाउन भी आती है तो लोग एनालिटिक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। भाई अगर आपको धंधा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर आपको धंधा बढ़ाना है तो आप डेटा एनालिटिक्स के यूज़ करके, डेटा को एनालाइज करके ही अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ बहुत जेनरिक वर्ड्स अभी यूज़ कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। और देखिए, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को मैं एक चीज़ समझा दूँ, आने वाले समय में ये एक काफ़ी अच्छी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, और कह सकते हैं खरीदारी के लिए हो सकता है। महंगा स्टॉक बिल्कुल है, लेकिन लोग इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इवन मेरा ही मानना है जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आने वाली है वो कह सकते हैं इसके टेक्नोलॉजिकल वर्टिकल की बजाय मुझे लगता है बीएफएसआई जो वर्टिकल होते हैं वहाँ से बिजनेस आना मुझे ज़्यादा सही लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए जो कंपनी है वो अन्य वर्टिकल में भी अच्छा काम करती हुई दिखाई देगी। इसकी मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, और आप अक्सर मैं आपसे कहता हूँ अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखना है, फिनेंशियल्स, पी, वैल्यूएशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ना वो है मैनेजमेंट।
क्या मैनेजमेंट इतनी मजबूत है क्राइसिस के समय में बिजनेस को वहाँ से वापस ले जा सके? तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई हाँ, लेटेंट व्यू की मैनेजमेंट मुझे वाकई में बहुत पसंद है दोस्तों। ठीक है, और आने वाले समय में बिल्कुल ग्रोथ होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बाजार एक तरफ गिरता रहेगा, लेटेंट व्यू आपको शानदार रिटर्न देता चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बाजार गिरेगा तो इंसुलेटेड नहीं रहेगा लेटेंट व्यू भी, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती भी है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेटेंट व्यू एक बहुत बहुत अच्छे मौके देगा खरीदारी के दोस्तों। ठीक है, तो लेटेंट व्यू एज अ स्टॉक मुझे पसंद है। गिरावट शायद हो सकती है, SIP मोड में एक्यूमुलेट करें, लॉन्ग टर्म का प्लीज़ व्यू रखें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब तक बाजार गिरावट दिखाता रहेगा, आप कह सकते हैं ये प्रेशर का माहौल बना रहेगा, तब तक लेटेंट व्यू कोई बहुत बड़े रिटर्न दे ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ, खरीदारी का मौका दे रहा है। और जो तमाम चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लियर होंगी वो होंगी क्वार्टरली 4 के नंबर्स में, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या कहती है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, Q4 के नंबर मैं जब आपके साथ एनालाइज करूंगा तो ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। तो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि जब उसके क्वार्टरली नंबर्स आए तो उसको बहुत ही अच्छे से और एक बड़े तरीके से आपके साथ इलेबोरेट कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।